ईश वचन मनन चिंतन में आप सबका स्वागत। इब्रानियों के पत्र में पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह आत्मा के अंतरतम को पहचानता है, हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आज का हमारे मनन चिंतन का विषय है सहन। सहन जो ईश प्रेम का चिन्ह है। सहन, सफरिंग, ये शब्द सुनते ही मन में एक भारीपन का फील देता है। दिल के अंदर ही अंदर एक दर्द का एहसास देता है। ये भारीपन का फील, ये दर्द का एहसास एक औजार है, एक साधन है जो हमें पवित्रता की ओर ले चलती है, जो पवित्रता का राह बन जाता है। शरीर की पीड़ाओं में अनुभव करते हुए जिसे हम सहन कहते हैं, आर्थिक परिस्थिति जब हमारी कमजोर हो जाती है और जिसके कारण हमें कई तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उस परिस्थिति के उस दुख को हम सहन कहते हैं। या फिर किसी से हमारे रिश्ते में, मेल मिलाप में, जब हमारे रिश्तों में टूटने का, दरारें पड़ने का एहसास होता है, उस समय हमें दुख, दर्द का फील होता है। इन सब दर्दों को जिसे हम सहन करते हैं, ये पवित्रता हम में लाने का एक साधन है, औजार है। ये सहन, ये दर्द हमारे आंतरिक व्यक्तित्व पर हमें अपने आप को ले चलती है, हमें हमारे आंतरिक व्यक्तित्व पर हमें केंद्रित करती है, जिसका हम अनदेखा करते हैं। ये केंद्रित्व करना, इस सहन को जो हमें पवित्रता में ले चलती है, जो पवित्रता की राह है, ये दर्द, ये दुख, ये भारीपन का फील, ये सब सारी दर्द हमें हमारे जीवन में अंत में आनंद और प्रेम का चिन्ह बनने का साधन बन जाता है। सहन, समस्या, कष्ट एक धैर्य का पाठशाला है। अंत तक धीर बनाए रखो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जो अंत तक धीर बनाए रखता है वह विजेता है। प्रभु के वचनों के अनुसार अंत तक धीर बनाए रहने वाले आनंद पाएंगे। मेरी ओर अभिमुख हो जाओ और तुम आनंदित होगे, प्रभु का वचन कहता है। धीर बनाए रखते हुए, प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए, प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए, जब हम अपने कष्ट, दुख, जिसे हम सहन कहते हैं, इसको झेलते हैं, वो हमें आनंद देने वाला एक साधन बन जाता है। प्रभु के क्रूस की ओर थोड़ा हम नजर लगा के देखें। प्रभु क्रूस को आलिंगन करते हैं। हर दुख, दर्द को, हर एक पीड़ा को हमें याद करते हुए, हमें मुक्ति देने के लिए, हम हर एक को, मुझे, आपको याद करते हुए उन दर्दों को झेला और वे क्रूस पर मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। पुराने ग्रंथ के अनुसार यीशु के पुनरुत्थान के पहले क्रूस एक हंसी का पात्र था, निंदा का चिन्ह था। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद क्रूस पर उनका एक क्रिमिनल के तरह सारे कष्टों को झेलकर उनका वो क्रूस मरण, हमारे लिए जो क्रूस मरण उन्होंने स्वीकार किया, उसके द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा वो एक मुक्ति का चिन्ह बना। और वो क्रूस का चिन्ह आज हमारे जीवन में एक महत्व का चिन्ह बन गया है, आनंद का चिन्ह बन गया, छुटकारा का चिन्ह बन गया है, प्रेम का चिन्ह बन गया है। संत अल्फोंसा दिन रात उन्हें शारीरिक बहुत वेदनाएं, कष्ट अपने शरीर में झेलना था। ईश्वर की मर्जी थी और वो हर एक दुख, दर्द को खुशी से झेलती थी। कई रातें ऐसे बिताती थी कि उन्हें नहीं सो पाती थी। एक बार बिशप स्वामी जब कॉन्वेंट के दर्शन के लिए आए, अल्फोंसा से मिलने गए, उन्होंने अल्फोंसा से पूछा, बेटा, दर्द भरी रातों में आप क्या करती हो? अल्फोंसा मुस्कुराते हुए बिशप स्वामी की ओर नजर उठाते हुए कहती है, आई एम लविंग, मैं प्रेम करती हूँ।
मैं अपने प्रभु को प्यार करती हूँ। कितना सुंदर उत्तर है। जी हाँ, दुख दर्द प्रेम का चिन्ह है। हमारी मम्मी हमेशा हमसे कहती है, बेटा दुख और दर्द ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। हमारा विषय भी यही है। जी हाँ, दुख और दर्द हमारे जीवन में ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। इसे खुशी से प्यार से स्वीकार करने का वो मनोभाव जो ईश्वर देखता है, जो ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, वो मनोभाव को हम अपनाएं। जोआन की आर्क उनके शहादत के समय वह अपने मित्र को अपने पास बुलाकर कहती है, पुरोहित से कह दीजिए वे क्रूस को ऊंचा उठाते हुए मुझे दिखाएं, ताकि मैं उस क्रूस को देखूं। धुएं में मैं अपने क्रूसित प्रभु को देख सकूं और क्रूसित प्रभु की तरह मैं भी अपना जीवन प्रभु के नाम पर प्रभु के लिए अर्पण कर सकूं। सभी संतों ने भी यही क्रूस को अपनाकर, यही क्रूस का आलिंगन करते हुए हर दैनिक जीवन के हर दुख कष्टों को खुशी से झेलते हुए, खुशी से अपनाते हुए प्रेम का चिन्ह बन गए, प्रेम का साधन बन गए। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी भी प्रायश्चित करते थे, प्रार्थना बनकर घूमते थे। अपने दैनिक जीवन का हर क्रूस को अपनाते हुए उन्हें कई तरह के कष्ट झेलना था, सबको खुशी से झेलते हुए उन्होंने दरिद्रता को अपनाया, स्वेच्छा से अपनाया, दुख कष्टों को खुशी से सहन करते हुए वे आज शांति का साधन बन गए। संत अल्फोंसा ऐसे भी कहती थी, जिस दिन मेरे लिए दुख और सहन नहीं है वो दिन मेरे लिए बेकार है। कितना सुंदर है ना। आइए हम भी अपने दैनिक जीवन के दुख तकलीफों पे न कुड़कुड़ाएं, उसे प्यार का चिन्ह बनाएं, अपने आंदरूनी व्यक्तित्व को बदलने दें, ईश्वर के मनोभावों को उस दुख दर्दों द्वारा अपने मनोभाव में ईश्वर के मनोभावों को प्रतिबिंब होने दें। ऐसे पलों में दुख और दर्द का एहसास होता है। हमारे जीवन में भी हमारे अपने सपने टूट जाते हैं। जैसा पति हम चाहते हमें ऐसा पति नहीं मिलता, या जैसा पत्नी हम चाहते ऐसी पत्नी हमें नहीं मिलती। हम जैसा स्वभाव और व्यवहार अपने बच्चों से चाहते हैं वैसा व्यवहार और वैसा बर्ताव हमें अपने बच्चों से नहीं मिलता है। हमें चोट देने वाली, दर्द देने वाली शब्द बच्चों से सुनना पड़ता है। सास को बहू से, बहू को सास से, या पति से पत्नी द्वारा, पड़ोसियों के रिश्ते में, ऐसे आपसी रिश्ते में, हर जगह कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। प्रभु की अपनी योजना है। इन दुख दर्दों द्वारा, इन कष्टों द्वारा प्रभु हमें नवीनीकरण लाते हैं, पवित्रता हमें आने का एक मौका देता है और धीरे धीरे प्रभु हमें प्रेम का, पवित्रता का, शांति का चिन्ह बनाता है। कुछ क्षणों के वो दुख आखिरी पलों में आनंद का चिन्ह बन जाता है। जी हाँ, सफरिंग प्रेम का चिन्ह है, सहन प्रेम का चिन्ह है। दुख तकलीफों से हम न घबराएं, हम धीरज बनाए रहें, धीरज से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। हम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर अभिमुख करें, प्रार्थना में अपने समय व्यतीत करें, ईश्वर को अपना समय दें, परम प्रसाद पवित्र मिस्सा में अपने आप को केंद्रित करें, पारिवारिक प्रार्थना से दूर न रहें। यह सब हमें दुख कष्ट झेलने में, धैर्य प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। धन्यवाद।